Hello friends, good evening. This is Ajay and welcome to in my YouTube channel Ujjwal Drashti. Friends, today we learn how to make future continuous tense. Yesterday we have completed past future indefinite tense. Now we start future continuous tense. Let us see. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान हम लोग लिख चुके हैं कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मोहन खाना खा रहा होगा, पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे, माताजी खाना बना रही होंगी, आदि आदि। ठीक है ना। तो कार्य कैसा है, भविष्य में क्या है, जारी रह रहा है। ठीक है ना, जारी रहना पाया जाता है। हम यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों बनाने के नियम, रूल्स ऑफ मेकिंग। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम सबसे पहले ले लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है दोस्तों कि इस टेंस में आई एवं वी के साथ सहायक क्रिया हम क्या लगाते हैं दोस्तों, ये शैल बी, एच बी इसको हम बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब मीन्स एच बी। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम शैल बी का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं तथा सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग लगाते हैं आईएनजी। क्लियर है। तथा यदि सेंटेंस में कल का बोध है तो कल के लिए हम दोस्तों क्या यूज करेंगे, टुमारो का प्रयोग हम यहां पर कर लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह कल बाजार जा रही होगी। क्लियर है। तो सूत्र क्या है दोस्तों उसका, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस सेल या विल और उसके साथ लगाएंगे बी प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस आ जाएगा यहाँ पर हमारा अदर वर्ड। तो हमें क्या देखना दोस्तों कि सबसे पहले इस सेंटेंस सब्जेक्ट कहाँ पर है, तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ये ही वह क्या है हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। बाजार क्या है, कहाँ जा रही होगी, तो बाजार जा रही, बाजार हमारा ऑब्जेक्ट है। जाना क्या है दोस्तों, हमारी वर्ब है। ठीक है ना। और ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा टाइम। ठीक है, तो अदर में आता है। क्लियर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सी, वह की क्या अंग्रेजी, सी विल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो। यहां तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम यहां पर ले लेते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। क्या लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसे मोहन आज खाना नहीं खा रहा होगा, तो यहां पर सूत्र हम ले लेते हैं, फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस आएगा हमारा विल या सेल प्लस क्या आएगा हमारा दोस्तों नॉट। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा बी प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर अदर वर्ड। तो मैं जैसे एग्जांपल क्या हमारा, मोहन आज खाना नहीं खा रहा होगा, तो मोहन विल नॉट बी ईटिंग द फूड आज है तो टुडे, मोहन विल नॉट बी ईटिंग द फूड टुडे। तो यहां हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अब हम यहां पर ले लेते हैं दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं इसको रफ कर लेता हूं, तब तक आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, क्लास आपको समझ में आ रही है, तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके और आप अपना बेसिक इंग्लिश को मजबूत कर सकें और बढ़ सकें अपने लक्ष्य की तरफ दोस्तों, और कर सकें अपना भविष्य को उज्जवल कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है फ्रेंड्स। तो शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। ठीक है। तो
क्या सीख रहे हैं हम यहाँ पर? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। ये जो होते हैं हमारे दोस्तों, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका था, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे दोस्तों? यहाँ पर फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे दोस्तों। फर्स्ट टाइप के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस होते हैं जो क्या से आरंभ होते हैं। जैसे, क्या मोहन खाना खा रहा होगा? क्या पिताजी खेतों पर जा रहे होंगे? क्या माताजी रामायण पढ़ रही होंगी? क्या बच्चे क्लास में आवाज कर रहे होंगे? क्या मास्टर साहब हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे? तो वाक्य क्या है दोस्तों? क्या से आरंभ हो रहे हैं। जब ऐसे वाक्यों की हम अंग्रेजी बनाते हैं, मीन्स हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हम लोग करते हैं, तो हम इस क्या की अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लूं, जैसे क्या माता जी खाना खा रही होंगी, ये सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूला के थ्रू हम समझेंगे। फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहला आएगा हमारा, क्या आएगा? विल, या आएगा हमारा सेल। क्लियर है ना? प्लस क्या आएगा हमारा दोस्तों? हमारा आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। प्लस क्या आएगा यहाँ पर? हमारा आएगा फिर बी। प्लस आएगी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पर आईएनजी। प्लस क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर अदर वर्ड, और प्लस आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आप भी को भी यह बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्या से शुरू हो रहा है, तो इस क्या के अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पर माता हमारा सब्जेक्ट है, तो माता के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल या सेल का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पर आएगा हमारा विल, मदर बी ईटिंग द फूड। ठीक है दोस्तों। अब हम यहां पर देख लेते हैं सेकंड टाइप, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में, या जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हम सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। तो कैसे हम बनाएंगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा मैंने, बच्चे कल विद्यालय में शोर नहीं मचा रहे होंगे। ये मैंने लिखा दोस्तों कि बच्चे कल विद्यालय में शोर नहीं मचा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख देते हैं? इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, प्लस क्या आ जाएगा हमारा? आ जाएगा यहाँ पर विल आएगा, या फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पर सेल। प्लस क्या आएगा दोस्तों? हमारा आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा हमारा, अगर नहीं है तो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर नॉट, प्लस आ जाएगा हमारा बी,
प्लस आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी हमारी दोस्तों यहाँ पर आईएनजी, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा हमारे यहाँ पर अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग बहुत इजी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन वर्ड का क्या यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर कल जो बच्चे सॉरी बच्चे क्या बच्चे कल विद्यालय में शोर क्यों, ठीक है दोस्तों, क्यों मचा रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आएगी, अंग्रेजी आएगी यहाँ पर हमारी क्योंकि अंग्रेजी क्या है दोस्तों, यहाँ पर है वाई चिल्ड्रन विल चिल्ड्रन बी मेकिंग ए noise in the school tomorrow। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जैसे बच्चे कल विद्यालय में शोर क्यों मचा रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड, प्लस क्या आएगा विल या सेल, प्लस क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस आएगा अगर नोट दे रखा है तो नोट, नहीं है तो उसके बाद विल बी, प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस हमारा अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या कि बच्चे कल विद्यालय में शोर क्यों मचा रहे होंगे, व्हाई विल चिल्ड्रन बी मेकिंग ए नॉइज इन द स्कूल टुमारो। तो हम यहां सीख चुके हैं दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन है, कोविड चल रहा है, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कॉलेज वगैरह सभी बंद हैं, तो सबसे पहले दोस्तों अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पूरा देश जो है, पूरा देश का पूरा विश्व जो है इस महामारी से जूझ रहा है। तो हम इस समस्या से निपटने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। कम से कम बाहर निकलें और लोगों से मिलें तो दूरी का गैपिंग रखें और सैनिटाइज करते रहें, मास्क का प्रयोग करें और दोस्तों देखते रहें अपना यूट्यूब चैनल उज्ज्वल दृष्टि। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।